नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लकवा जब आता है, जब पैरालिसिस होता है तो उसके कुछ दिन पहले हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो वो क्या लक्षण है इसके बारे में बात करेंगे और लकवा क्या होता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है राहुल मानकर, मैं एक प्रोफेसर हूँ और शिवाजी साइंस कॉलेज में MSc डिपार्टमेंट में जो बच्चों को जो है वो पढ़ाता हूँ। गाइज बात करेंगे लकवा जो होता है, जैसे देखिए हार्ट में ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट अटैक आता है, उसी तरह ब्रेन में जब ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें जब ब्लॉकेज क्रिएट होता है तो उस वजह से लकवा हो सकता है। यानी पहला जो रीजन है कि अगर ब्रेन की ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, उस वजह से ब्रेन में जो है वो सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाता है और उसी वजह से जो है वो पैरालिसिस आता है। हमें पता है कि लकवा जो है किसी हाथ पैर की बीमारी नहीं है, एक्चुअल में पूरा जो हमारा बॉडी का सिस्टम है वो कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कतें हो जाती है, तो उसका पूरा असर हमारे बॉडी फंक्शंस पे जो है वो दिखाई देता है। और ये होता है यानी जब ब्रेन के ब्लड सप्लाई रुक जाता है ड्यू टू दिस क्लॉटिंग, और उसी वजह से फिर हमारे हाथ पैरों की जो मूवमेंट है या बाकी ऑर्गन्स की जो मूवमेंट है उस पर असर गिरता है और उसी को हम पैरालिसिस बोलते हैं। ये कितने प्रकार का है, कितने टाइप्स है, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हो गया पहला रीजन कि ब्रेन की ब्लड वेसल में जब क्लॉटिंग होता है उसकी वजह से जो है वो हमें पैरालिसिस हो सकता है। अब देखिए क्लॉटिंग एक दिन में तो आता नहीं, तो धीरे धीरे जो है वो क्लॉट बनता जाता है। जब ये क्लॉट बनता जाता है तो उस वक्त अगर वो 50% बन चुका है और उसके बाद क्या होता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता और उस वजह से जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो हमें कुछ संकेत दिखाई देते हैं और पैरालिसिस आने के पहले जो संकेत दिखाई देते हैं वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पैरालिसिस आने वाला है। और उसको अगर हम पहले ही आइडेंटिफाई करके डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बहुत बड़ी इंजरी होने से जो है बचा सकते हैं। कैसे? देखिए ज़्यादा प्रेशर की, और दूसरा एक रीज़न है कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से अगर बीपी किसी का हाई होता है, ज़्यादा अगर कुछ प्रेशर हमारी ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स है उसमें अगर ब्रेन की नस फट जाती है उस वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। तो दो रीजंस है, एक तो ब्रेन की नस फट जाना या फिर ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स है ब्रेन में, उनमें अगर क्लॉटिंग हो जाता है तो ये इन दोनों वजह से जो है वो पैरालिसिस हो सकता है। यानी ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन में स्टॉप होता है और उसकी वजह से जो ब्रेन की सेल्स है, न्यूरॉन्स है, वो डेड हो जाती है या फिर उनमें इंजरी हो जाती है और समय रहते ही अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो फिर परमानेंट पैरालिसिस जो है वो हो सकता है। तो अब गाइस बात करेंगे कि कुछ दिनों पहले, पैरालिसिस आने के पहले हमें क्या क्या लक्षण जो है वो नजर आते हैं। पहला जो लक्षण नजर आता है वो होता है जबान लड़खड़ाना। यानी देखिए जो हम बोलना चाहते हैं वो सही ठीक से बोल नहीं पाते, जैसे छोटे बच्चे तोतले होके बोलते हैं तो उस प्रकार कुछ बोलना जो है वो नजर आता है। अगर ये लक्षण आपको नजर आता है तो ये पैरालिसिस के शुरुआती लक्षण का जो है वो हो सकता है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करना। दूसरा जो लक्षण नजर आता है वो होता है शरीर का कोई हिस्सा जो है वो सुन्न पड़ जाना। यानी किसी समय के लिए, थोड़े समय के लिए शरीर का कोई भी हिस्सा जो है वो सुन्न पड़ जाता है, यानी लॉस ऑफ सेंसेशन। उसमें आपको सेंसेशन नजर नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी एक हाथ में सेंसेशन ही नहीं नजर आएगा या किसी पैर में सेंसेशन नहीं नजर आएगा, तो ये भी पैरालिसिस का शुरुआती लक्षण जो हो सकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको ये, मैं पूरे जो लक्षण आपको बता रहा हूं, अगर ये नजर आते हैं तो आपको पैरालिसिस ही होगा, पर ऐसा हो सकता है कि ये लक्षण अगर आपको नजर आते हैं, ये दूसरे कारण से भी हो सकता है, पर आपको किसी भी कारण को इग्नोर नहीं करना क्योंकि ये लक्षण जो है वो पैरालिसिस का हो सकता है। तीसरा जो लक्षण नजर आता है वो होता है विजन प्रॉब्लम। यानी आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, कुछ पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, किसी चीज पे कंसंट्रेट करने में जो है वो दिक्कत हो सकती है। यानी दिखने में, यानी विजन का अगर प्रॉब्लम होता है तो ये भी एक इसका लक्षण माना जाता है। चौथा जो लक्षण होता है वो है अनएक्सप्लेन हेडेक और वर्टिगो। देखिए बिना किसी वजह से आपको अगर सर दर्द हो रहा है या फिर चक्कर आ रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोगों को कोई वजह नहीं होती फिर भी हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना। ये भी एक पैरालिसिस के शुरुआती लक्षण जो है वो हो सकता है। पांचवा जो लक्षण नजर आता है वो है चेंज इन बिहेवियर एंड मूड। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ कारण भी नहीं होता और इंसान का बिहेवियर यानी मूड जो है वो एकदम से बदल जाता है, वो एकदम डिप्रेस हो जाता है। ये होता है क्योंकि सारा जो कंट्रोल करता है वो ब्रेन करता है और ब्रेन में अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो इस वजह से ये हो सकता है। तो आपको इसको भी नोटिस करना है कि अगर आपको कोई भी रीजन नहीं है और आपका बिहेवियर या मूड चेंज हो रहा है तो ये भी पैरालिसिस का एक लक्षण जो है वो हो सकता है। 6 नंबर पे आता है गाइस लॉस ऑफ मेमोरी। यानी शॉर्ट टर्म में आपकी जो मेमोरी है लॉस होगी। यानी कैसे? देखिए कि आपको जो है वो छोटी छोटी चीजें दिन भर आपने क्या किया है वो याद नहीं रहेगी।
कि आपने सवेरे किसकी सब्जी खाई थी, यानी आप कहाँ, यानी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो आपको याद लाने के लिए जो है वो दिक्कत अगर लाती है तो ये भी आपको जो है वो नोटिस करना है। 7 नंबर पे आता है गाइस डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड रीडिंग। अगर आपको राइटिंग करने में या रीडिंग करने में कुछ डिफिकल्टी आ रही है, राइटिंग आप बराबर कर नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। 8वें नंबर पे आता है कि अगर आपको नौसिया है, वोमिटिंग हो रहा है, रेस्टलेसनेस फील हो रहा है, तो ये भी गाइस इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ये भी एक पैरालिसिस के पहले का एक संकेत हो सकता है। 9 नंबर पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेस सलाइवेशन, यानी अगर आपके मुंह से बहुत ज्यादा लाल निकल रही है, क्योंकि होता क्या है कि ये जो ब्लड का वेसल्स में जो क्लॉट होता है इसकी वजह से जो सलाइवेशन का कंट्रोल है वो इंसान खो देता है, और सलाइवा जो अंदर जानी चाहिए वो अंदर की तरफ नहीं जाती और उसी वजह से वो बाहर निकलना स्टार्ट होती है। तो अगर आपको एक्सेस सलाइवेशन हो रहा है और लाल जो है सलाइवा जो है वो मुंह के बाहर आ रही है, तो इसको भी आपको जो है वो इग्नोर नहीं करना है। 3 नंबर का जो लक्षण है वो है फेल्यूर ऑफ कंट्रोल ऑफ यूरिनेशन एंड मोशन। तो यूरिन करते वक्त या फिर मोशन का जो है वो कंट्रोल आप खो देते हैं, आपको कहीं पे भी यूरिनेशन या मोशन जो है वो स्टूल पास हो सकता है। ये दिक्कत आपको अगर आपको नजर आ रही है तो इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये पैरालिसिस का जो है वो लक्षण हो सकता है। लास्ट में आता है गाइस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर आपको सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ये भी एक पैरालिसिस का लक्षण हो सकता है। तो ये जो मैंने 11 साइन एंड सिम्टम्स बताए पैरालिसिस आने से कुछ दिन पहले आपको नजर आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ भी नजर आता है तो आपको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि अगर पैरालिसिस हो जाता है तो बहुत सारे अगर ब्रेन सेल न्यूरॉन जो है वो अगर डेड हो जाते हैं, इंजुरी बहुत बड़ी हो जाती है उनमें, तो ये परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है। अगर हम वक्त से पहले ही अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम परमानेंट डैमेज से जो है वो बच सकते हैं, यानी परमानेंट पैरालिसिस से जो है वो बच सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक जरूर करना, लोगों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।